अब रात के वक्त मान लीजिए कोई गाड़ी अगर यहाँ जाएगी तो यहाँ पे गड्ढा कितना है, और ये गड्ढा भी ऐसा नहीं है दलदल वाला गड्ढा है। आपकी गाड़ी अगर यहाँ पे घुस जाएगी तो आप काल की गाल पर गिरने को मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हो आप, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो, देखो फंस गया वो। उस और आपने देखा था, हमने आपको खबर दिखाया था कि एक व्यक्ति की जान चली गई थी, मगर लगता है कि अधिकारी और ऐसा ही जान लेंगे, उसके बाद वो मानेंगे। विकास के नाम पर क्या आप किसी की जान ले लेंगे? क्या विकास के नाम पर ऐसे गड्ढे छोड़ देंगे? ये सबसे बेस्ट चौक है, और सबसे बेस्ट चौक में आप देख सकते हैं गाड़ियां गड्ढे के ऊपर से जाने को मजबूर है। ऐसा लग रहा है गड्ढे में घुस रहे हैं। तो बहुत बेकार लग रहा है भैया। तो गाड़ी निकलेगी आपकी यहाँ से? नहीं निकल पाएगी ना। तो फिर से केपी न्यूज़ आपके बीच लौटा है, वही गड्ढे की कवरेज को लेकर के, और वही गड्ढा अभी आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। कुछ गड्ढे होते हैं जो समय के हिसाब से, समय की मार से निर्मित हो जाते हैं, मगर कुछ गड्ढे जानबूझकर बनाए जाते हैं। वो गड्ढे जानबूझ करके क्यों बनाए जाते हैं? वो गड्ढा जानबूझ करके क्यों बनाए जाते हैं, यही सवाल तो हमारा भी है। अब ये देखिए, ये नाली है जो कि हाईवे ने, जो NHAI के अधिकारियों ने बनाया था, NHAI के कर्मचारियों ने बनाया था, नाली को बना दिया गया है। उसके बाद ये गड्ढे को उसी हाल पर छोड़ दिया गया है। अब सोचिए, जब मैंने आपको बताया कि कुछ गड्ढे समय के हिसाब से बनते हैं और कुछ गड्ढे बनाए जाते हैं, तो ये जो गड्ढा है ये बनाया जाने वाला गड्ढा है। अब सोचिए, जो लोग जा रहे हैं, देखिए उनको जाने में कितना दिक्कत हो रहा है। उनको आसपास जो लोग सुपेला से होते हुए जो शांति नगर की ओर गुजरते हैं, उन्हें जानने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं, अब रात के वक्त मान लीजिए कोई गाड़ी अगर यहाँ जाएगी तो यहाँ पे गड्ढा कितना है, और ये गड्ढा भी ऐसा नहीं है दलदल वाला गड्ढा है। आपकी गाड़ी अगर यहाँ पे घुस जाएगी तो आप काल की गाल पर गिरने को मजबूर हो जाएंगे। और आइए शोर, ये सुपेला का घड़ी चौक है, और ये घड़ी चौक का हाल है। चारों ओर कैमरा घुमाएं और चारों ओर कैमरा घुमा कर दिखाएं कि घड़ी चौक का हाल क्या है। वहीं जब कलेक्टर से सवाल पूछा जाता है तो कलेक्टर महोदय कहते हैं कि मैं डेली यहाँ पर कोई हमारा नुमाइंदा निरीक्षण के लिए पहुँचेगा, मगर कोई भी नुमाइंदा निरीक्षण के लिए नहीं पहुँचता है। उसके बावजूद जो अधिकारी हैं वो इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है और दोष देते हैं वो ठेकेदारों का। तो ऐसे ठेकेदारों को काम पे क्यों रखा जा रहा है? ऐसे ठेकेदारों को काम पे क्यों रखा जा रहा है? उन्हें क्यों यहाँ पर उन्हें बार बार वही टेंडर दिया जा रहा है? उनका टेंडर निरस्त क्यों नहीं कर दिया जाता? अब घड़ी चौक सुपेला, जो कि बड़ा नाम है भिलाई में, उस बड़े नाम वाले चौक का हाल अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप बस्तर के किसी सुदूर अंचल में जा कर के देख रहे हैं और किसी सुदूर अंचल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा मलबा है, मलबे को उसी हाल पर छोड़ दिया गया है। और चौक में ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम है तो यहाँ पे खेती करने के लिए किया जाए है। आइए, ये पब्लिक है जी, क्या कह रहे हैं? अरे सरकार का हाल ये है, देख लो। नहीं, काम करो, विकास करो, सब करो, सुविधाएं तो बना के रखो। कम से कम ट्रैफिक पुलिस का जहाँ खड़े हो ना, वहाँ खड़े नहीं है, गड्ढे यहाँ खुदे हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो, देखो फंस गया वो। ये इस तरीके का जो है मेंटेनेंस चल रहा है, हमको भी समझ में आ रहा है। बरसात का समय ये भी ठीक है, लेकिन कम से कम सुविधाएं तो बना के रखो भैया। अल्टरनेट सुविधा होनी चाहिए ना, ये सब है नहीं। गड्ढों वाली सड़कों पर जब आप चलते हैं तो लगता कैसा है आप लोगों को? लगता ऐसा है कि विकास के नाम पर सिर्फ थूक पालिश का काम हो रहा है और कुछ नहीं है। हाँ। तो ऐसे जो गड्ढे हैं इन्हें भरा जाना चाहिए, नहीं भरा जाना चाहिए? नहीं, भरना चाहिए भैया। निगम वाले अंधे नहीं है, इन लोग को भी दिखता है, लेकिन बोलने का मतलब है कि आप वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो तो करके रखना चाहिए ना। वैकल्पिक व्यवस्था होगी पब्लिक। और देखो, लोगों का जो है चक्के फंस रहे हैं, ये हो रहा है, कीचड़ है, मिट्टी गिरी हुई है, तो ये गलत है। ये सब चीजें ध्यान देना चाहिए। दो बार एक्सीडेंट हुआ है यहीं पर, बाइक वाले फिसल के गिर गए हैं, गड्ढे में भी गिर गए हैं। तो ये आम जनता है, ये आम जनता का कहना आप सुन रहे हैं। आम जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है, मगर जो अधिकारी हैं और जो नेता हैं वो मस्त हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आपने देखा कि गड्ढे के ऊपर से गाड़ियां जो हैं वो घुसने को मजबूर हैं। अब गाड़ियां क्या करेंगी, क्योंकि सबसे बेस्ट चौक है, सबसे बेस्ट चौक में बहुत सारी गाड़ियां गुजरती हैं, और बहुत सारी गाड़ियां जब गुजरेंगी उन्हें जगह नहीं मिलेगा तो वैसे ही गड्ढों पे घुसने पर मजबूर हो जाएंगी। हाल ही पे यहाँ पे बहुत सारे सड़क हादसे हुए हैं। उस सड़क हादसे में उस और आपने देखा था, हमने आपको खबर दिखाया था कि एक व्यक्ति की जान चली गई थी, मगर लगता है कि अधिकारी और ऐसा ही जान लेंगे, उसके बाद वो मानेंगे। उसके बाद इस सड़क का हालत, इस मलबे को अपनी जगह पर डालेंगे। आपने नाली तो बना दिया, नाली का निर्माण तो आपने कर दिया, मगर आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप इस मलबे को भी उठाएं, इस मलबे को भी यहाँ से ले जाएं। और अब जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा, उन्होंने बहुत सही कहा कि हाईवे बनाइए,
हम विकास के विरोधी नहीं है, मगर विकास के नाम पर क्या आप किसी की जान ले लेंगे? क्या विकास के नाम पर ऐसे गड्ढे छोड़ देंगे? क्या विकास के नाम पर निगम में जो टेंडर, माफ़ करिए, जो NHAI के लोग टेंडर देते हैं, उस ठेकेदार को आप कुछ नहीं कहेंगे? तो सवाल लगातार KP न्यूज़ पूछ रहा है, लगातार KP न्यूज़ गड्ढों पर रिपोर्टिंग कर रहा है, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है। आप लोग टैक्स भरते हैं, उसके बावजूद आपको सड़कें ऐसी मिल रही हैं। नालियाँ बनाया जा रहा है तो मलबा को वहाँ छोड़ दिया जा रहा है। नाली बनाया जा रहा है तो जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर निरीक्षण का बस दावा करते हैं, हमारा निरीक्षण करने के लिए कोई भी नहीं आता है। अब आप देखिए, ये सबसे बेस्ट चौक है, ये सबसे बेस्ट चौक है, और सबसे बेस्ट चौक में आप देख सकते हैं गाड़ियाँ गड्ढे के ऊपर से जाने को मजबूर हैं। अब मान लीजिए कोई सड़क हादसा होगा और यहाँ पर ट्रैफिक कर्मी भी खड़ा होना चाहिए, मगर कोई भी ट्रैफिक कर्मी यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ है। अब देखिए जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। आइए बात करने की कोशिश करते हैं जो राह चालक हैं, जो कार वाले हैं, वो क्या कहना चाहेंगे। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है गड्ढे में घुस रहे हैं तो? बहुत बेकार लग रहा है भैया यार। तो गाड़ी निकलेगी आपकी यहाँ से? नहीं निकल पाएगी ना, इधर लेफ्ट मारना पड़ेगा मेरे को। क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट अभी क्रॉस करूँगा, लेफ्ट टर्न करना पड़ेगा। हाँ तब परेशान है कि नहीं परेशान है? जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, उधर आ रहा हूँ। तो जो कार के ओनर हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, भरोसा है कांग्रेस है तो गड्ढा है। हाँ, भरोसा है कांग्रेस है तो गड्ढा है। लेकिन ये तो NHAI का टेंडर है, ये तो केंद्र सरकार का टेंडर है, हाईवे है ये तो। लेकिन गड्ढा तो राज्य शासन को देखना है ना। अच्छा, तो देखिए ये आम जनता है, आम जनता त्रस्त है, आम जनता बात तो कह रही है। अमूमन जब मीडिया वालों के पास पहुंचते हैं तो वो अपनी समस्या बताते हैं, और समस्या तो है। अब आप देख सकते हैं ये जाम की स्थिति निर्मित हो गई है, ये हाईवे का हाल है, और ये पूरा जाम इस गड्ढे की वजह से ही हो रहा है। तो ये स्टोरी है जो हमने आपको दिखाया, और ये स्टोरी के साथ साथ हम एक सवाल भी खड़ा करते हैं। सवाल ये खड़ा करते हैं कि जो कलेक्टर साहब हैं, जो बार बार हिदायत देते हैं कि कोई एक हमारा नुमाइंदा इसका निरीक्षण करने के लिए आएगा, वो नुमाइंदा कहाँ है? जो ठेकेदार है जो कि ऐसे हालात में सड़कों को छोड़ दे रहा है, वो ठेकेदार कहाँ है? तो सवाल KP न्यूज़ खड़ा करता है, और सवाल के साथ जवाब की भी हम उम्मीद करते हैं, और जवाब भी हम जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मांगेंगे। क्या कुछ अपडेट रहेगा, देखते रहेगा KP न्यूज़। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।